हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेफ फैमिली ब्लॉग्स। तो आज है दिन वीरवार और तारीख है 9 मई। तो सुबह का टाइम है, सुबह के वही 8 बज रहे हैं। तो मैंने जहाँ पे दाल रख दी है और करेले लेके रखे हुए थे मैंने एक दिन पहले। तो करेले जहाँ पे छील रही हूँ, तो ये बनाऊँगी तो मैं शाम को ही। तो मैंने कहा चलो अब इसको छील के रख लेती हूँ, थोड़ा इसको नमक वगैरह लगा के, तो शाम को बना लूँगी। धूप में तो नहीं रखूँगी इसको मैं, ऐसे ही मैंने छील के रख लिए थे। क्योंकि करेलों को होता है ना, थोड़ी देर छील के रख लो तो फिर उससे जो कड़वापन है वो निकल जाता है, नमक लगा के रख दो तो करेले ना बहुत अच्छे मिल गए थे। ये बिल्कुल कच्चे कच्चे थे और बने भी बहुत टेस्टी थे। तो जहाँ पे मैं ना उसको चीरा लगा के और नमक लगा के इसको रख लूँगी। तो देखो करेले कितने अच्छे फ्रेश फ्रेश से हैं। तो जहाँ पे मैंने सारे करेले कट करके रख लिए हैं, इधर लगी है श्रेया अपनी कोल्ड कॉफ़ी बनाने। हाँ, देखते हैं इसकी कॉफ़ी कैसे बनती है। इसका कलर हो गया है चेंज। इसमें डाली इसमें कॉफ़ी, बर्फ़, चीनी और दूध। अब देखते हैं इसकी कॉफ़ी कैसी बनी है। क्रीमी क्रीमी। ये देखो, वाओ नाइस। अब देखो ये आइस डाली हुई है इसने बीच में, देखो अब ठीक है। तो अब है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 6। तो इससे पहले श्रेया ने ना बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी, वो आपको दिखाया है मैंने। उसको लग रहा था अभी मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनानी है, तो कहती मम्मा मैंने खुद ही बनानी है। मैंने कहा चलो फिर बनाओ। तो फिर उसने वो कोल्ड कॉफ़ी बना के पी। तो फिर उसके बाद मैं लगी थी जहाँ पे करेले का मसाला तैयार करने। प्याज कट कर लिया था, 4 प्याज लिए थे मैंने, मीडियम साइज़ के थे प्याज। तो उनको चॉपर में मैं कर लूँगी चॉप। और इसमें हरी मिर्च भी मैंने डाली थी। तो जहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है उसको कढ़ाई में डाल के मैं कर लूँगी इसको गरम, और इसमें मैं करूँगी करेले फ्राई। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो फिर मैं इसमें डालने लगी हूँ जी करेले। करेले ना मैंने आधा किलो ही लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे, थोड़े से लिए थे। चलो जल्दी ख़त्म हो जाते फिर बाद में और बन जाते हैं। तो इस बार सीजन के जो पहले करेले हैं जो मैं बनाने लगी हूँ। तो जहाँ पे मैंने करेले एक साथ ही डाल दिए थे कढ़ाई में, क्योंकि करेले थोड़े थे तो आ गए थे आराम से कढ़ाई में। और इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ। करेले तो सभी को आते ही हैं बनाने, सभी सभी चीज़ आती है बनाने, सिर्फ अपना अपना तरीका अलग होता है सभी का। कोई किस तरह बनाता है, कोई किस तरह बनाता है। मैं अपना तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो जहाँ पे बातों बातों में करेले भी हो गए हैं मेरे फ्राई, तो अब मैं इनको कढ़ाई से निकाल के रख लूँगी। और फिर मैं इसमें ही मसाला करूँगी। प्याज जो करके रखा हुआ है वो इसमें मैं करूँगी, थोड़ी देर इसको ब्राउन सा करके फिर इनमें भरूँगी मैं। तेल ज़्यादा है तो ये भी मैं ना निकाल लूँगी थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा है तेल। फ्राई किए थे ना करेले तो उसमें तो थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। तो पर तड़के में इतना नहीं जाएगा, प्याज भूनने में थोड़ा सा ही चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि पहले भी करेले भी फ्राई है, फिर ज़्यादा तेल ऑयली ऑयली हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है, बस इतना सा ही मैं रखूँगी। और इसमें अब मैं कर लूँगी प्याज थोड़े से मैं ब्राउन, ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़े से करूँगी। और उसमें ही डाल लूँगी मैं अपने जो भी मसाले होंगे वो मैं डाल लूँगी। तो जहाँ पे मैंने सारा प्याज डाल लिया है तो इसको थोड़ी देर कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी मैं। तो फिर वही मसाले डालूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। खटाई के लिए ना थोड़ा सा अमचूर पाउडर टेस्ट के लिए अच्छा लगता है। कोई कच्चा आम भी डाल लेते हैं, मैं वो नहीं डालती, मैं सिर्फ अमचूर अमचूर पाउडर ही डालती हूँ। थोड़ी थोड़ा ना आज मेरी मिस्टेक सी हो रही है, प्लीज़ इग्नोर करना। तो देखो जहाँ पे मेरा प्याज भी भुन गया है तो अब मैं मसाले डालूँगी। और मसाला ठंडा होने के बाद फिर मैं इनको करेलों में भर लूँगी। तो फिर थोड़ी देर उनको भी कर लूँगी थोड़ा सा रोस्ट ऑयल डाल के।
तो ये करेले मेरे बन जाएंगे। चलो फिर बना लेते हैं करेले। तो जहाँ मेरा मसाला भी भुन गया है, तो अब मैं करेलों में भर लूँगी ये मसाला। इस तरह से मैं करती हूँ तैयार। तो ये दिखा रही हूँ कि ये करेले भी अच्छे हो गए हैं। ज़्यादा नहीं मैं भूनती करेलों को भी फ्राई करती, सिर्फ इस तरह के रखती हूँ, सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो मसाला भी ज़्यादा वो नहीं किया। तो दो एक प्याज है ना, वैसे मैंने कट कर लिया था, उसके स्लाइस जैसे ना, वो डालती हूँ मैं करेले में। अच्छा लगता है मसाला इस तरह से। थोड़ा सा मसाला बच गया था, इसको भी मैं करेलों में ऐसे डाल के दोबारा से एक बार अच्छे से सारे मिक्स कर लूँगी। जो प्याज मैंने कट किए हैं स्लाइस वगैरह, वो भी मैं कढ़ाई में डाल के एकदम सारे मिक्स कर लूँगी, और ये मसाला भी मैं डाल दूँगी। इस तरह से ना बनाओ मसाला तो बहुत अच्छा लगता है, और करेले भी बहुत टेस्टी लगते हैं। पराठे के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, तो टेस्ट लगते हैं करेले इस तरह से। तो पराठे के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो प्याज भी ज़्यादा नहीं भुनने हैं, सिर्फ हल्के से थोड़े से क्रंच क्रंच से करने हैं। तो इस तरह से ये देखो मेरे करेले भी अब बन के हो गए हैं रेडी। तो जहाँ पे बन गए हैं मेरे करेले, और आपको दिखा रही थी, ये देखो कैसे लग रहे हैं। तो खाने में भी काफ़ी टेस्टी थे। या ना अपने मुँह से खुद ही तारीफ़ करती नहीं, सच में बहुत टेस्टी बने थे। तो अब है नेक्स्ट मॉर्निंग, शुक्रवार का दिन है, सुबह का टाइम है वही। तो जहाँ पे मैंने यहाँ पे ली है तोरी, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर रखा हुआ है इधर, और तेल गरम कर किया हुआ है कढ़ाई में मैंने। तो तड़का लगाने लगी हूँ। सुबह का टाइम है, श्रेया को छुट्टी है, तो जहाँ श्रेया कर रही थी सफाई, तो उसने जहाँ पे कर दिया था सारा सफाई, तो मैं किचन में लगी हुई थी। तो जहाँ पे मैं नहा के करने लगी हूँ पूजा, और जहाँ पे भोग लगा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को दूध का। तो माथा टेका, उसके बाद फिर मैंने श्रेया के पापा के लिए नाश्ता वगैरह बनाया। तो वो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस उसके बाद फिर कपड़े धुले थे थोड़े से मैंने, तो वो छत पे सुखाने के लिए मैं जाऊंगी। यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे, तो वो मैं छत पे सुखाऊंगी। ये ना मेरा 2-3 दिन का ब्लॉग इकट्ठा ही है। तो बीच में ना मेरा 2-3 दिन ब्लॉग गया नहीं, तो इसलिए ना ये सारा इकट्ठा ही हुआ है, तो मैंने इसको कर दिया। तो अब बाकी के जो ब्लॉग आएंगे वो कंटिन्यू आएंगे, नहीं तो वो सारा ना मिक्स हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये सारा इकट्ठा कर दिया है, तो फिर कंटिन्यू चलते रहेंगे बाकी के जो। अब जहाँ पे है दोपहर दोपहर का टाइम है, तो श्रेया के अब है टेस्ट सोमवार से, तो वो जहाँ पे कर रही थी पढ़ाई, तो मैंने उसको बोला कि तू थोड़ी देर पढ़ ले, तो वो पढ़ रही है जहाँ पे। तो अब हो गया है शाम का टाइम, शाम के बजे हैं 7। घूमने देवी तालाब, ये क्या कर रही है, बर्फ खा रही है। वो सूट चक ला नाले, वो सूट ले ला। डिग्गी च नहीं, और लिफाफे च पा, लिफाफा ले ला उसको। ये सूट करना है कोरियर, ये वाला, ये वाला। इसके लिफाफे लेके आने ख़त्म हो गए थे, तो चलो फिर चलते हैं देवी तला, थोड़ा आज घूम के आते हैं। तेरा फोन रहने देना, चार्ज से लगा, लेके तो नहीं जाना ना, हो ही गया है, बंद कर दो। चलो फिर चलते हैं। तो अबे जहाँ पे शाम का टाइम, तो हम आ गए थे देवतला माता मंदिर। तो त्रिपुर मालिनी माता जी का जो मंदिर है जहाँ पे, तो जहाँ पे शुक्रवार को काफ़ी रौनक होती है, चौंकी लगती है उनकी। जय माता त्रिपुर मालिनी जी की है, फ़ोटो है। तो देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो हम भी इसी लाइन में लगे हुए हैं, और लाइन काफ़ी लंबी थी, हमारे पीछे भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो आज ना मैंने कहा माथा टेक के ही जाना है। हमेशा यहाँ पे ऐसे ही लाइन लगती है, बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है, बड़ी मुश्किल से माथा टेका जाता है। तो मैंने कहा आज तो माथा टेकना ही है, जो मर्जी हो, लाइन लगी कुछ हो। तो हम भी लाइन में लग गए, और चलो
आरती हो रही थी जब हम लाइन में लगे, तो माथा भी टेक लिया और फिर उसके बाद हम जहाँ पे बैठे थोड़ी देर माता की भेंटें सुनी, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाके। फिर हम रात को आए थे, 9:15 9:30 बज गए थे। तो जब वहाँ भेंटें लगती ना माता जी की, तो फिर वहाँ से उठने को मन नहीं करता, इतनी अच्छी अच्छी भेंटें चल रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखो रश अब तक भी बहुत है जहाँ पे, क्या बताऊँ, बहुत ही जाके मन लगता है। तो अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आपको मैंने बोला ना कि ये मेरा 2-3 दिन का इकट्ठा ब्लॉग है। तो अब है शनिवार का दिन है, तो सुबह का टाइम है, जहाँ भी 8 बज रहे हैं। तो आज मैंने कुछ भी सब्ज़ी वगैरह का नहीं दिखाया, कहना रोज़ सब्ज़ी कभी कुछ दिखाती है। तो मैं अब जहाँ पे धो रही हूँ कपड़े, तो कपड़े थे थोड़े से थे ही, मैंने हाथ से धुले, मशीन में नहीं धुले, सिर्फ जो मैं स्पिन कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो सूख जाएंगे, इसलिए मैंने ना धो लिए थे। उधर से जाके पापा ने भी जाना है, तो वो कह रहे हैं जल्दी कर, लेट हो रहे थे। तो कहते मेरे को रोटी बना दे। तो मैंने कहा बस पहले ये भी मैं स्पिनर में डाल के फिर जाके मैं उनके लिए नाश्ता वगैरह तैयार करूँगी। श्रेया को तो छुट्टी है, वो घर पे ही है आज, तो उसका भी पीटीएम है, देखूँगी उसके पीटीएम पे जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। तो सुबह सुबह होता है, अभी पानी भी होता है ना सुबह सुबह, तो पानी के होते होते कपड़े धो लो, फिर 9 बजे के बाद ना पानी चला जाता है हमारे जहाँ। तो आज ना सफाई भी करनी थी, मैंने ना सारा धुलना था। रात को ना देरी आई थी, बहुत ज़्यादा आंधी वगैरह आ गई थी, तो सारे ना मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी थी। तो मेरा माइंड था कि आज मैं ना सारा धुल दूँगी, गेट और बाहर अपनी गली है जो गेट के आगे, उसको भी धुलना था मैंने। तो इसलिए मुझे था भी कपड़े चलो पानी के होते होते मैं धुल लूँ। तो इस मैं जहाँ पे इसलिए कपड़े का जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ करने के लिए। तो कपड़े करके फिर मैं उसके बाद आ गई थी किचन में श्रेया के पापा का नाश्ता बनाने, क्योंकि हमने तो बाद में करना था, श्रेया को छुट्टी थी, तो हमने फिर नहा धो के बाद में ही किया। तो श्रेया के पापा का नाश्ता बना दिया था, वो जहाँ पे खा के चले गए हैं, उनका लंच टिफ़िन वगैरह सब कुछ दे दिया है। तो अब जो कपड़े धुले थे मैंने, वो मैं ऊपर जा रही हूँ छत पे सुखाने के लिए। तो श्रेया आ रही है मेरे पीछे पीछे, आपको पता है कैमरा हिल रहा है, तो बस उसके हाथ में कैमरा है। तो मैं छत पे आ गई थी, तो जहाँ पे छत पे आके देखा, तो देखो वो देखा ना, रात को आंधी आई हुई थी, तो कैसे सब उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है। तो ये देखो मेरा ड्रम में कहाँ पड़ा था और कहाँ आ गया, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। तो मैं जहाँ पे लगी थी अब कपड़े भी सुखाने, तो उसके बाद फिर मैंने जाके नीचे की सारी सफाई, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो रही थी, आंधी आई थी, तो इसलिए तो सारा साफ़ किया। छत भी की मैंने आके बाद में, ऊपर से धुला, सीढ़ियाँ वगैरह सारा पानी डाल के मैंने धुला। वो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था। फिर इस तरह सफाई करने लग जाओ ना, तो फिर होता ही है कि चलो एक माइंड होके करते हैं, नहीं तो कैमरा रखो इधर करो उधर करो, तो फिर थोड़ा सा टाइम हो जाता है। तो जहाँ पे मैंने सारे कपड़े भी डाल दिए हैं, चलो अब इस वीडियो का भी यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।